हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल लर्न वाइज इंजीनियरिंग। और आज की वीडियो में हम देखेंगे एरर करेक्शन। तो यार लास्ट वीडियो में हमने देखा था एरर डिटेक्शन। हमने एरर को डिटेक्ट कर लिया। अब एरर डिटेक्ट तो हो गया, अब काम है एरर को करेक्ट करना। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एरर करेक्शन। तो अब हम समझ लेते हैं एरर करेक्शन क्या होता है। अगर आपके नेटवर्क में कोई एरर डिटेक्ट हुआ है तो उसका बाइनरी कोड में जिस भी बिट में एरर था, आपका काम है एरर करेक्शन में उस बिट को रिप्लेस करना विद द राइट बिट, सो दैट रिसीवर हमारा डेटा को एक्सेप्ट कर पाए और उसे प्रोसेस कर पाए। इसी मेथड को हम कहते हैं एरर करेक्शन। तो यार अब हम देख लेते हैं एरर करेक्शन मेथड्स। तो हमारे पास काफी सारे एरर करेक्शन मेथड हैं, लेकिन मोस्ट वाइडली यूज्ड और आपके एग्जाम में भी जो पूछा जाता है वो एरर करेक्शन मेथड है हमारा हैमिंग कोड। अब इसे डिजाइन किसने करा था? इसे डिजाइन करा था RW हैमिंग ने। तो अब हम देख लेते हैं हैमिंग कोड एरर करेक्शन मेथड। अब हैमिंग कोड के लिए तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो पता होनी चाहिए कि हैमिंग कोड तुम्हारा होता है 7 बिट का, जिसमें से 4 होती है तुम्हारी डेटा बिट, 3 होती है तुम्हारी पैरिटी बिट। अब ये है स्ट्रक्चर ऑफ हैमिंग कोड। अब ये तुम्हें बहुत अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि इसी से ही तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जिसमें P1 होती है तुम्हारी पैरिटी बिट एंड P2, एंड इसमें याद रखो कि P3 तुम्हारी कोई भी पैरिटी बिट नहीं होती, डायरेक्ट आएगी P4। और उसके बाद तुम्हारी D3 D5 D6 D7 ये होती है तुम्हारी डेटा बिट्स। अब हैमिंग कोड के लिए सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम्हें याद रखनी है वो है पैरिटी बिट तुम्हारी किस डेटा बिट पे डिपेंड करेगी। लाइक P1 पैरिटी बिट है तुम्हारी, वो डिपेंड करेगी D3 D5 D7 डेटा बिट पे। P2 तुम्हारी डिपेंड करेगी D3 D6 D7 पे। और P4 तुम्हारी डिपेंड करेगी D5 D6 D7 पे। अब ये तुम्हें दो चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है, एक तो हैमिंग कोड का ये स्ट्रक्चर, और साथ में तुम्हें ये पैरिटी बिट कौन सी डेटा बिट पे डिपेंड करेगी। यही दो चीजें तुम याद रखोगे और तुम देखोगे अभी इन दो चीजों की हेल्प से हम हैमिंग कोड के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में तुम्हें एक डेटा कोड दिया हुआ है और सेंडर को इस डेटा कोड को हैमिंग कोड में भेजना है। तो हमें अब इस डेटा कोड को हैमिंग कोड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लाइक तुम्हें कोड दिया हुआ है 1011। तो ये है तुम्हारी टोटल 4 डेटा बिट। अब हमें इसे हैमिंग कोड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यार मैंने तुम्हें दो चीजें दिमाग में रखने को कही थी, एक तो था ये स्ट्रक्चर हैमिंग कोड का 7 बिट का, साथ में मैंने तुम्हें कहा था कौन सी पैरिटी बिट तुम्हारी कौन सी डेटा बिट पे डिपेंड करती है। अब इन दो चीजों की हेल्प से हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तुम्हें एक बाइनरी कोड दिया हुआ था 1011, अब इसे हमें हैमिंग कोड में करना है। तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे हैमिंग कोड का। उसमें हम अपनी डेटा बिट को अरेंज करेंगे। लाइक तुम देख रहे हो, पहले आ गई हमारी P1 पैरिटी बिट, दूसरी आ गई हमारी P2 पैरिटी बिट, थर्ड में आ गया हमारी डेटा बिट, फोर्थ में हमारी P4 पैरिटी बिट। बाकी हमने D5 D6 D7 को अकॉर्डिंग टू द कोड लिख दिया 101। अब हमें ये सॉल्व करना है इवन पैरिटी के लिए। तो हमने अपना पूरा 7 बिट का हैमिंग कोड तैयार कर लिया है, जिसमें अब हमें फाइंड आउट करनी है P1 P2 P4 पैरिटी बिट। तो P1 पैरिटी बिट तुम्हें याद है डिपेंड करती है D3 D5 D7 पे। तो हमने फटाफट से D3 की वैल्यू लिखी 1, और D5 की लिखी हमने 1, D7 की हमारी 1। अब हमें चेक करनी है इवन पैरिटी। इवन पैरिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ 1 अगर तुम काउंट करोगे तो वो इवन आने चाहिए। तो इसमें तुम काउंट करो टोटल नंबर ऑफ 1, वो आ रहे हैं तुम्हारे 3। तो 3 तो तुम्हारा ऑड होता है। तुम्हें P1 पैरिटी बिट में एक 1 ऐड करने की जरूरत है। अब हमने एक 1 ऐड करा तो हमारा फाइनल काउंट क्या आ गया? 4, जो कि इवन होता है। ऐसी सिमिलरली हम P2 के लिए करेंगे। P2 डिपेंड करती है तुम्हारी D3 D6 D7 पे, और ऐसी हमने D3 D6 D7 की वैल्यू लिख दी 101। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ 1 काउंट करो, वो आ रहा है तुम्हारा 2, और 2 होता है तुम्हारा इवन। तो हमें P2 बिट में कोई भी 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो हमारी P2 बिट हो गई 0। सिमिलरली P4 के लिए भी करेंगे। P4 है तुम्हारी D5 D6 D7, वो हो गया तुम्हारा 101। अब इसमें भी इवन चेक करो, इवन आ रहा है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ 1 है 2, तो ये भी इवन बिट है। तो इसमें तुम्हारी P4 बिट हो जाएगी 0, क्योंकि हमें कोई भी 1 ऐड करने की जीरो जरूरत नहीं है। तो अब हमने P1 P2 P4 पैरिटी बिट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, जो कि आ रही है हमारी 100। अब हम इसे हैमिंग कोड के स्ट्रक्चर में अरेंज कर देंगे। तो P1 की वैल्यू हमने निकाली है 1, P2 की निकाली हमने 0, D3 जो कि हमें डेटा बिट ऑलरेडी गिवन थी वो है 1, P4 की आ रही है हमारी 0, और D5 की है 1, और D6 की 0, D7 की 1।
तो टोटल हमारा जो हैमिंग कोड बना फाइनल वो होगा 1010101। तो ये था यार हमारा हैमिंग कोड। अब एग्जाम में यार तुम्हें कोई भी कोड आए और उस कोड को तुम्हें एक हैमिंग कोड में कन्वर्ट करना हो तो तुम बड़ी आसानी से कर लोगे, जिसमें तुम्हें D3, D5, D6, D7 डेटा बिट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी और तुम्हें फाइंड आउट करनी है P1, P2, P4 पैरिटी बिट की, और उसे तुम्हें अपने 7 बिट के हैमिंग कोड के स्ट्रक्चर में अरेंज कर देना है। तो यार आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा वो तुम्हारी स्क्रीन पे है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में तुम्हें डायरेक्टली 7 बिट का एक हैमिंग कोड दे दिया है इवन पैरिटी के लिए। अब ये कोड हमारे रिसीवर को मिला है और रिसीवर को चेक करना है ये हैमिंग कोड करेक्ट आया है उसके पास या रॉन्ग। तो यार अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम है इस कोड को तुम्हें अपने 7 बिट हैमिंग कोड के स्ट्रक्चर में लिखना है। जैसा कि तुम देख सकते हो हमने इसे अपने से 7 बिट हैमिंग कोड के स्ट्रक्चर में लिख दिया है। दूसरा काम है हमें P1, P2 और P4 के लिए चेक करना है। अब इसमें तो यार तुम्हें P1, P2, P4 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो कोई नहीं, उसे लिखो। सबसे पहले हम देखते हैं P1 के लिए। P1 है हमारा D3, D5, D7। तो सबसे पहले तुम D7 की वैल्यू लिखो 1, D5 की 1, D3 की तुम्हें दे रखी है 0 और P1 की तुम्हें ऑलरेडी गिवन है 1। अब इसे चेक करो क्या ये इवन पैरिटी है या नहीं। तो तुम्हारा पूरा कोड है 1011। अब इवन पैरिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ वंस को काउंट करना है। अगर वो हमारे काउंट 1 इवन आ रहा है तो वो इवन पैरिटी होगी। तो इसमें तुमने काउंट करा तो ये आ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ 1 3, जो कि तुम्हारा एक ऑड है। तो इन डेट मीन्स तुम्हें P1 की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी, मतलब P1 पैरिटी बिट में तुम्हें 1 ऐड करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ वंस हैं वो इवन बन जाएंगे। सेकेंडली तुम P2 के लिए चेक करो। P2 के लिए अगर हम देखेंगे वो है D3, D6, D7। अब D3, D6, D7 की तुमने वैल्यू लिखी, साथ में तुमने P2 की वैल्यू लिखी। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ वंस काउंट कर लो तो वो आ रहे हैं तुम्हारे 2। तो 2 है तुम्हारा इवन नंबर, तो हमें P2 बिट में कोई भी 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो P2 की वैल्यू हो गई तुम्हारी 0। सिमिलरली P4 के लिए भी तुमने करा D5, D6, D7। अब P4 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 1, D5 की 1, D6 की 0, D7 की 1। अब इसमें तुमने टोटल नंबर ऑफ वंस काउंट करे, क्या ये इवन पैरिटी आ रही है, तो टोटल नंबर ऑफ वंस आए तुम्हारे 3, जो कि एक ऑड। दैट मीन्स तुम्हें P4 में एक 1 ऐड करने की जरूरत है, तो तुमने P4 की वैल्यू ले ली 1। तो यार जैसे कि तुमने फाइंड आउट कर ली है P4, P2, P1 की वैल्यूज, तो तुम्हारी P4, P2, P1 की न्यू वैल्यू आई है 101। अब इस 101 को तुम्हें कन्वर्ट करना है बाइनरी कोड को डेसिमल में। अब ये बाइनरी कन्वर्जन तुम्हें ऑलरेडी आता होगा। तो 4 to 1 हमारा कोड होता है। 4 to 1 के अकॉर्डिंग हमने 2 हो गया हमारा 0, और 4 और 1 को अगर हमने प्लस करा तो वो होता है 5। अब ऐसी तुम्हारा कोई और भी अगर वैल्यू है तो उसे भी तुम्हें कन्वर्ट कर लेनी है डेसिमल में। तो ये हमारी 5 आई है वैल्यू, तो 5 बिट पे तुम्हारी एरर है। अब तुम्हें ये तो पता लग गया तुम्हारी कौन से बिट पे एरर है, तो हमारी 5th बिट पे एरर है। 5th बिट कौन सी हमारी D5। तो हमारी D5 में एरर है, तो D5 की वैल्यू हमने लिखी 1। अब इसे करना है हमें करेक्ट। करेक्ट करने के लिए उसकी वैल्यू को बस चेंज करना है। जैसे कि हमें D5 ऑलरेडी गिवन थी 1, अब इसकी वैल्यू चेंज करी तो D5 हो गई हमारी 0। 1 है तो 0, 0 है तो 1। सिंपली हमने D5 की न्यू वैल्यू फाइंड आउट कर ली 0। तो हमारा नया हैमिंग कोड जो पूरा बना वो होगा 10। सिर्फ D5 की वैल्यू चेंज हुई है, वो हो गई 0 और 1011। तो ये था यार हमारा पूरा का पूरा न्यू हैमिंग कोड। तो यार अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए जिसमें तुम्हें एक 7 बिट का हैमिंग कोड दिया हो और तुम्हें वो हैमिंग कोड चेक करना हो कि ये करेक्ट है या रॉन्ग, साथ ही अगर वो रॉन्ग आए तो तुम्हें उसका करेक्ट हैमिंग कोड भी लिखना हो, तो ये क्वेश्चन तुम बड़ी आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो ये था हमारा पूरा वीडियो एरर करेक्शन और एरर करेक्शन के मेथड हैमिंग कोड के बारे में। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंजीनियरिंग टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंजीनियरिंग रिलेटेड कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।